हेलो स्टूडेंट्स। अब लेक्चर बाय लेक्चर आप लोग सारा वीडियोस देख रहे होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप नोट्स बना रहे होंगे और लगातार रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। आपको स्टेप बाय स्टेप डेट वाइज लेक्चर नोट करके रिवीजन करते रहना है। ठीक है, बात को बार बार वीडियो देखना पॉसिबल नहीं है, शुरू से बोल रहे हैं, लेकिन कॉपी को बार बार पलटते रहना है अच्छे से, टॉपिक बाय टॉपिक। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है अभी, कैपेसिटर। देखिएगा एनसीईआरटी में देखे होंगे आप, एक टॉपिक है इसके पहले, डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। डाई इलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर, तो वो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा कैपेसिटर ही में एक दो वीडियो के बाद, डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। ठीक, तो एक दो वीडियो के बाद उसको पढ़ाया जाता है, शुरू में नहीं पढ़ाया जाता है, बोरिंग लगेगा। तो जब उसका यूज आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा। आपको मन करेगा तो एनसीईआरटी से रीडिंग लगा लीजिएगा, ऐसे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, पहले पढ़ते हैं कैपेसिटर क्या होता है, और फिर उसमें जब यूज आएगा डाई इलेक्ट्रिक का, पोलराइजेशन का, तब पढ़ाएंगे दो वीडियो में। अभी पहले कैपेसिटर क्या होता है तो बोलता है दो कंडक्टर का जोड़ा। मतलब क्या, ऐसे बना देता है बुक, आप रीडिंग लगाए होंगे एनसीईआरटी या एचसी वर्मा, तो दो कंडक्टर का जोड़ा को कैपेसिटर कहते हैं। ये जनरल डेफिनेशन है एनसीईआरटी एचसी वर्मा। दो आप कैपेसिटर लीजिए, या सॉरी दो कंडक्टर लीजिए, दोनों के पेयर को बोलते हैं कैपेसिटर। तो सबसे पहला जो आपका लाइन है, क्या होता है भाई कैपेसिटर, तो बोलता है इट इज एन अरेंजमेंट। एनसीईआरटी का फर्स्ट लाइन, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स separated by an insulating medium। अब देखिए भाई, इंसुलेटिंग मीडियम मतलब क्या, एयर भी इंसुलेटिंग मीडियम है, वैक्यूम भी इंसुलेटिंग मीडियम है, रबर हो प्लास्टिक हो, मतलब कि दोनों कंडक्टर के बीच का जो मीडियम है वो इंसुलेटिंग मीडियम होना चाहिए। तो बीच में वैक्यूम है तो बहुत अच्छा, वैक्यूम इज इंसुलेटर, उसमें कुछ पास नहीं होता है भाई, चार्ज वगैरह मूवमेंट। पता चलेगा ऐसा क्यों है, रबर हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, एयर हो सकता है, एयर भी अभी फिलहाल इंसुलेटिंग मीडियम है यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम। तो ये पहले याद कीजिए पहला लाइन। अब होता क्या है, दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर को लेटर सपोज कि Q1 चार्ज देते हैं और Q2 चार्ज दे देते हैं। तो Q1 Q2 चार्ज हम लोग दे देते हैं। प्रैक्टिकली क्या किया जाता है बताएंगे कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दिया जाता है। मतलब प्रैक्टिकली अलग चार्ज भी दे सकते हैं थ्योरेटिकली, एक पे Q1 एक पे Q2, लेकिन प्रैक्टिकली क्या करते हैं, प्रैक्टिकली द टू कंडक्टर्स आर गिवन, द टू कंडक्टर्स आर गिवन प्लस Q एंड माइनस Q चार्ज। मतलब एक को प्लस Q दे देते हैं और एक को माइनस Q दे देते हैं प्रैक्टिकली। देखिए प्रैक्टिकली का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझाते हैं कैपेसिटर का, थोड़ा यूज बताते हैं, पहले मॉडल क्या है देखिए, पहले समझा देते हैं। कुछ बात को समझाते हैं। मॉडल क्या है ना, कि जैसे कि दो कंडक्टर आप ले लिए, प्रैक्टिकली समझिए, दो प्लेट आप ले लिए, ऐसा कंडक्टर थोड़ी लेते, प्लेट लेते हैं दो ठो। इन्वर्टर का बैटरी जो है आपका, जिसको बैटरी कहा जाता है क्योंकि कुछ इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, उसके अंदर आप जानते होंगे कि आपके इन्वर्टर के बैटरी में
बहुत सारा प्लेट होता है अंदर, ठीक है, और आप डिस्टिल्ड वाटर, जब उसका वाटर खत्म होता होगा तो आप उसमें डालते होंगे, वही पढ़ना है हम लोग को। ढेर सारा प्लेट होता है, बीच में डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं, तो वो भी अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर है, वो पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी मान लीजिए 2 प्लेट है। अब हम इस मॉडल को समझिए, एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। बैटरी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बाद में कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ 10 वोल्ट 15 वोल्ट का कोई बैटरी है, ठीक। अब सुनिएगा घर में क्या होता है, पहले कैसे लाइन कटता है तो सब चीज अपने आप चलने लगता है। इन्वर्टर जिसके घर में है, तो इन्वर्टर में आप सुनेंगे चार्ज और एनर्जी स्टोर होता है जब लाइन है, और लाइन कटता है तो फिर वही चार्ज और एनर्जी वापस सब चीज को ऑन कर देता है, चलते रहता है, पंखा ट्यूबलाइट जो भी। तो अब देखिए मॉडल क्या है उसका। अभी 2 प्लेट हम ले लिए, 2 कंडक्टर ले लिए और बैटरी से कनेक्ट कर दिए। अब जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करते हैं ना, बैटरी वर्क करता है। बैटरी क्या करता है, बैटरी का जो पॉजिटिव है इस कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन को जब अपनी ओर ऐसे खींचता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इधर क्या आएगा, प्लस। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है NaCl, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां क्या आता है, प्लस, क्योंकि शुरू में तो न्यूट्रल होता है, और जहां इलेक्ट्रॉन बैठता है वो माइनस। तो इलेक्ट्रॉन धीरे 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 यहां से आता है। फिर बैटरी के अंदर केमिकल होता है, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ऐसे बैटरी हमको भी पढ़ाना है चैप्टर 3 में थोड़ा सा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। ऐसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप थोड़ा बहुत केमिस्ट्री के टीचर से पढ़े होंगे, हम भी पढ़ाएंगे जितना फिजिक्स का काम है। अब बैटरी के अंदर केमिकल होता है, ये इलेक्ट्रॉन का केमिकल रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके यहाँ पहुंचा, ये नेगेटिव उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके बोलता है भाग, और फिर रिपेल करके उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुंचा देता है। तो बैटरी क्या कर रहा है, वर्क। कैसा वर्क, इलेक्ट्रॉन को यहां से समझो कि यहां ला रहा है। अब जैसे जैसे और वर्क कर रहा है, इसका चार्ज बढ़ते जा रहा है, चार्ज बढ़ रहा है तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल बढ़ रहा है। अब मान लीजिए कि लेट अस सपोज कि ये 10 वोल्ट का बैटरी है, एक समय आएगा वोल्टेज बढ़ते बढ़ते दोनों प्लेट के बीच का वोल्टेज बढ़ते बढ़ते 10 वोल्ट हो गया। जब ये 10 वोल्ट और ये 10 वोल्ट बराबर हो जाएगा तो बोलेंगे फुल चार्ज हो गया। अब आप समझिए, आपका मोबाइल को जब आप चार्ज में लगाते हैं तो यही होता है, एक समय लिख देता है फुल चार्ज हो गया। इसका मतलब कि घर का कनेक्शन है 220 वोल्ट, और अंदर भी जब 220 वोल्ट हो जाता है तो घर का कनेक्शन का जो वोल्टेज और आपके मोबाइल के बैटरी का जो वोल्टेज है सेम हो जाता है। जैसे यहाँ 10-10 हो गया है, वहां 220 हो जाता है, तो फिर लिख देता है फुल चार्ज। चलिए अब हो गया फुल चार्ज, मान लीजिए जितना चार्ज होना था हो गया। अब जितना चार्ज होना था हो गया। अब मॉडल अभी समझिएगा, अब मजा क्या आएगा, लेट अस सपोज कि ये चार्ज हो चुका है। अब मान लीजिए कि हम बैटरी हटा के एक बल्ब लगा दे छोटा सा। अब जैसे ही बैटरी हटा दिए बल्ब लगा दिए, ये समझिए लाइन कट गया। अब लाइन कट गया फिर भी बल्ब चलेगा, क्यों? क्योंकि हम आपको बताए थे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ इकट्ठा हो गया है ये वापस बोलेगा हमको अपने घर जाना है, क्योंकि ये सब तो यहाँ से लाया था बैटरी के कारण, बैटरी जबरदस्ती इसको यहाँ पहुंचा दिया था। अब वापस इलेक्ट्रॉन मूव करेगा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। अब वापस जब इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेगा तो सर्किट में करंट आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे तो करंट ऐसे, शायद 10th में पढ़े होंगे, ऐसे चैप्टर 3 में पढ़ाएंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन आपका इस तरह से भागता है तो करंट उल्टा आता है। तो हटाइए वो सब तो बात अभी, बस मॉडल को समझिए। अब जब सर्किट में करंट आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वापस अपने भागेगा, तो अब चार्जिंग नहीं, पहले चार्जिंग हो गया, अब हो रहा है कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग। पहले कैपेसिटर का हुआ चार्जिंग, ये दोनों चार्जिंग हुआ जब बैटरी लगाए, और बैटरी हटा के बल्ब लगा दिए, अब हो रहा है डिस्चार्जिंग, क्योंकि ये जो बल्ब है एक रेजिस्टर है। 10th में सुने थे ना रजिस्टर, ठीक है। अब डिस्चार्जिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग। पहले चार्जिंग फिर डिस्चार्जिंग। अब डिस्चार्जिंग में बल्ब जब करंट ऐसे फ्लो करेगा, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो यहाँ पे बल्ब जल जाएगा, और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जब वापस, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कम होगा तो पॉजिटिव भी कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा। धीरे धीरे बल्ब जलते रहेगा, लेकिन पूरा अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया तो फिर बल्ब भी ऑफ हो जाएगा। तो इस मॉडल को समझिए, बहुत मजेदार है। अब प्रैक्टिकली जब हम लोग बैटरी लगाते हैं तो एक पे प्लस क्यू आता है और एक पे माइनस क्यू आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है, ठीक।
तो इस मॉडल को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर का बहुत यूज है। आपका इन्वर्टर का जो बैटरी है वो भी एक तरह का कैपेसिटर है, उसके अंदर बहुत सारा प्लेट है, आप डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं। तो चलिए, तो प्रैक्टिकली द टू कंडक्टर्स आर गिवन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज। अब मान लेते हैं इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, और प्रैक्टिकली बताया कि अभी आप मान लीजिए Q1 Q2 क्या डिफरेंट चार्ज दे सकते थे। हाँ, कोई आपसे पूछे कि क्या दोनों कंडक्टर को अलग अलग चार्ज भी दिया जा सकता है, तो यस, Q1 Q2 दे दो। लेकिन प्रैक्टिकली एक को Q देते तो एक को माइनस Q, ये भी ठीक है। अच्छा, एक और बात बताते हैं, कभी कभी तुमको कोई मूर्ख बनाएगा और बोलेगा कि एक कंडक्टर है, आइसोलेटेड कंडक्टर। क्या आइसोलेटेड कंडक्टर, एकलौता कंडक्टर कैपेसिटर हो सकता है? तो तुम जब डेफिनेशन पढ़ोगे तो बोलोगे इट इज अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स, दो कंडक्टर चाहिए, सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम। ठीक है, तो प्रैक्टिकली तो कोई बच्चा बोल देगा कैपेसिटर नहीं है, क्या आइसोलेटेड अकेला कंडक्टर है। लेकिन फिर भी याद रखना, कोई कोई मूर्ख बनाता है, बोलता है कि नहीं ये भी कैपेसिटर है। तो कोई बच्चा बोलेगा ये कैपेसिटर है तो इसका जोड़ा कहाँ गया, क्योंकि हम लोग को तो जोड़ा चाहिए, दो पेयर चाहिए। तो बोलता है कि इसका जोड़ा इन्फिनिटी पे कहीं है, इसका जो जोड़ा है कहीं इन्फिनिटी पे है। तो कभी कभी कोई कोई तुमसे सवाल पूछ के तुमको फंसाने का कोशिश करेगा कि क्या एक आइसोलेटेड कंडक्टर कैपेसिटर है, तो तुम बोल सकते हो कि यस है, अगर उसका जोड़ा जो दूसरा कंडक्टर है वो इन्फिनिटी पे है। फंस मत जाना। तो आइसोलेटेड कंडक्टर भी कैपेसिटर कहा जा सकता है अगर उसका जोड़ा कोई इन्फिनिटी पे मान ले। तो ये सब बात से शुरू में बचना है। अब चलिए, क्या क्या जाने। अगर कोई पूछे तुमसे चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो याद रखना, अब चार्ज ऑन कैपेसिटर क्यों लिखते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। क्योंकि कोई बच्चा बोलेगा, अगर हम पूछे चार्ज बताओ कैपेसिटर पे, तो बोलेगा कि सर टोटल चार्ज तो जीरो है, Q माइनस Q जीरो। लेकिन अभी प्रैक्टिकली यहां पे जब हम बात करें चार्ज ऑन कैपेसिटर का मतलब चार्ज ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आइदर कंडक्टर, मतलब किसी एक का चार्ज लो और उसका मैग्नीट्यूड लो प्लस Q। ठीक, चलो अब बोलेगा पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। तो पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है? तो यहां पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स। याद रखना, जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों कंडक्टर के बीच में, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। ये दोनों याद रखना। तो यहां पे पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर क्या होगा? V1 माइनस V2, जिसको सीधे V से डिनोट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2। सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा, द सिंबल, द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। अब देखो कैपेसिटर, अब तुम सुनोगे रजिस्टर, तो 10th में क्या पढ़े थे? रजिस्टर इस तरह से पढ़े थे ना, रजिस्टर। रजिस्टर का प्रॉपर्टी था रेजिस्टेंस, तो अभी बताएंगे कैपेसिटर का प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस, अभी और अच्छा समझाएंगे। तो जैसे रजिस्टर का तुम सिंबल बनाते थे, तो कैपेसिटर का, दो कंडक्टर का जोड़ा कैपेसिटर है, उसका सिंबल है आपका इस तरह से, ये है नया सिंबल। मतलब कुछ नहीं करना है, दो प्लेट बना देना है और ऐसे करना है। याद रखना, इसका एक ओल्ड सिंबल भी है जो कुछ बुक्स में अभी भी दिया हुआ है, इसका पुराना सिंबल, नया सिंबल सब बुक में ही है, सिंबल ऑफ कैपेसिटर। एक पुराना सिंबल है कि एक तरफ ऐसे सी की तरह कर देता और ऐसे, लेकिन अब ये सिंबल उतना इस्तेमाल नहीं होता है, कहीं कहीं तुम अभी भी इस बुक में देख सकते हो, लेकिन अब नया सिंबल यही है, दो प्लेट बना के ऐसे कर दिया जाता है, यही सिंबल है कैपेसिटर का। ठीक, तो अभी कैपेसिटर का क्या यूज है, क्या करता है, सब समझेंगे। पहले इसका डेफिनेशन याद करो कि क्या होता है चार्ज, क्या होता है पोटेंशियल। चलो वीडियो पॉज करके इसको नोट करो पहले। कैपेसिटर क्या होता है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम। इंसुलेटिंग मीडियम, देखो इंसुलेटिंग मीडियम क्या होता है वो भी बता देते हैं तुमको। अभी हम चार्जिंग बता रहे थे कि दो प्लेट ले लिए, बैटरी से कनेक्ट कर दिए। अब हम तुमको क्या बताएं अभी कि जब हम बैटरी से कनेक्ट किए तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और फिर केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे, यहाँ पहुंचाएगा और फिर उसको इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचाएगा। अब अगर बाबू दोनों का प्लेट के बीच में हम कंडक्टर रख दें, कंडक्टर,
मान लो कोई कंडक्टर भर दिए एकदम, कोई कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर। अब कंडक्टर में तो चार्ज का फ्लो होता है, चार्ज कभी हो भी नहीं करेगा। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया बैटरी का बैटरी वर्क किया, इलेक्ट्रॉन को यहां तक पहुंचाया, और जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा तो इलेक्ट्रॉन तो चाहता है कि हमको अपने घर जाना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो वर्क बैटरी जबरदस्ती यहां पहुंचा रहा है ना। तो अब क्या होगा कि ये जो कंडक्टर है इसके लिए रास्ता बन जाएगा यहां से यहां पहुंचने का, शॉर्टकट में। इलेक्ट्रॉन देखेगा कि अरे वाह, ये तो एक तरह का हम लोग के लिए रास्ता है, कंडक्टर। यहां अगर कंडक्टर है तो ठीक है, तो इस यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां से बैटरी आया, फिर ये खुद ब खुद यहां चल जाएगा और वापस आ जाएगा। तो ये प्रोसेस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों चलते रहेगा। इसीलिए कभी भी दोनों प्लेट के बीच में, दोनों कंडक्टर के बीच में कंडक्टर नहीं होना चाहिए, नहीं तो कभी चार्ज नहीं हो पाएगा कैपेसिटर। चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों चलते रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण। इसीलिए बोलता है इट इज अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम। चलो अब यहां पे देखो चौथा, कैपेसिटेंस। सी से डिनोट करते हैं कैपेसिटेंस। अब जैसे रेजिस्टर का रेजिस्टेंस, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। अब क्या है भाई कैपेसिटेंस, आओ पहले देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज एबिलिटी of capacitor to store electric energy, to store electrical energy। देखो भाई ये डेफिनेशन है कैपेसिटेंस का। आओ इसको हिंदी में समझते हैं। देखो अब समझो, जिस तरह से बाल्टी, अब कोई बाल्टी है, बकेट है, एक और बकेट है, एक और बकेट है। अब अगर हम तुमसे पूछे कि किस बकेट में सबसे ज्यादा पानी हटेगा, तो ऑब्वियस है बड़ा वाला। तो जिस तरह से बाल्टी पानी स्टोर कर सकता है, और जितना बड़ा बाल्टी होगा उतना ज्यादा पानी, उसी तरह से कंडक्टर है, और बड़ा कंडक्टर और बड़ा कंडक्टर। जिस तरह से बाल्टी पानी स्टोर करता है, कंडक्टर चार्ज स्टोर करता है, और जब चार्ज स्टोर करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। सब जानता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बना हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। तो अब जितना बड़ा कंडक्टर होगा, जैसे इस पे ज्यादा चार्ज नहीं रख सकते हो क्योंकि सरफेस एरिया कम है, अब और बड़ा हो गया तो और ज्यादा चार्ज रख सकते हो, और सरफेस एरिया ज्यादा हो गया तो और चार्ज रख सकते हो, और जितना बड़ा बाल्टी उतना ज्यादा पानी, जितना बड़ा कंडक्टर उतना ज्यादा चार्ज, और उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। ये पहले समझो बात को, ठीक। तो ये बात दिमाग में रखना कि जिस तरह से बाल्टी पानी स्टोर करता है, कैपेसिटर या कंडक्टर चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। अब एक बात बताओ, बोलता है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब पहले लैंग्वेज में लिखते हैं, चार्ज एज, क्योंकि कॉमन सेंस है, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। अभी बताया था ना पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस लिख देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। सोचो ना यार, जैसे कि मान लो प्लेट लेके समझाते हैं, दो प्लेट है, दो कंडक्टर है, एक पे हम चार्ज दिए प्लस Q, एक पे दिए माइनस Q। तो अब चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब तो एकदम इतना चीज पढ़ चुके हो तुम कि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के माइनस में जाता है, ये फिगर तुम बहुत बार देख चुके हो। अब तुम सोचो, अगर इस चार्ज को हम वैल्यू को बढ़ाएं, इधर माइनस भी बढ़ाएं, अगर इस चार्ज को बढ़ाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो अंदर बढ़ते जाएगा। और तुम अगर पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो वोल्टेज भी तो बढ़ेगा, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किस कैसे, रिलेशन बिटवीन, याद करो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या बताए थे, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर माइनस E डॉट dr। जो बच्चा रेगुलरली मेरा लेक्चर देख रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसको ऐसे लिखे थे, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ES। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ES। E क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, और S क्या था, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ये डिस्टेंस D है,
तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ED, S के जगह D ले लिए डिस्प्लेसमेंट। अब सोचो D कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, मतलब चार्ज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। ये कॉमन सेंस है कैपेसिटर के लिए कि अगर आप चार्ज को बढ़ाते चल जाएंगे दोनों प्लेट के ऊपर तो बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। तो चलो Q इज इक्वल टू CV, अब डायरेक्टली हट गया और एक कांस्टेंट आ गया C। यही इस चैप्टर का मास्टर फॉर्मूला है, मास्टर फॉर्मूला। सब सवाल इसी से बनेगा। क्या है भाई C, जहां पे C एक कांस्टेंट है, तुम देख रहे हो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसको कैपेसिटेंस कहते हैं, वेयर C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, C को बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक, अब जैसे कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं, इसको बताते हैं डेफिनेशन। रुक जाओ, अब जैसे यहां तक तो तुम समझ गए। डेफिनेशन मान लो हमको C का बताना है, डेफिनेशन ऑफ C मतलब कि कैपेसिटेंस। तो चलो बताओ, अगर V को अगर हम 1 वोल्ट ले लें, अगर हम V 1 वोल्ट ले लें तो C क्या हो जाएगा, Q के बराबर। तो देखो इसका डेफिनेशन कैसे लिखता है कि हम लोग कितना चार्ज देंगे, इक्वल एंड प्रैक्टिकली इक्वल एंड अपोजिट अभी बात करो, कितना चार्ज देंगे इक्वल एंड अपोजिट किसी प्लेट पे ताकि इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट हो जाए, तो उस चार्ज के वैल्यू को कैपेसिटेंस कहेंगे। देखो उस चार्ज के वैल्यू को कैपेसिटेंस कहेंगे। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, लिखते हैं देखो, कैपेसिटेंस is defined as the charge required to create a potential difference of 1 volt between the conductors ऑफ कैपेसिटर। इसका यूनिट क्या है भाई, तो ऐसे तो तुम सोचोगे C क्या है, Q बराबर CV। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई V, जूल पर वोल्ट, सॉरी कूलम पर वोल्ट। चार्ज का क्या होता है कूलम, और वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट। तो देखो पहले इसको तुम लोग रब कर लिया, नोट कर लिया होगा, सॉरी हम रब कर रहे हैं। चलो अब देखो जैसे क्या बोला, यूनिट डेफिनेशन हो गया, SI यूनिट ऑफ C मतलब कि कैपेसिटेंस लिख देते हैं भाई, अभी क्या कहते हैं तो कूलम मत समझ लेना, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। C कैपिटल C अभी कैपेसिटर को डिनोट कर रहा है, यूनिट में C रहता है तो कूलम हो जाता है। तो देखो SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस अगर तुम देखोगे तो क्या है, Q बराबर CV, तो C बराबर Q बाई V, तो Q बाई V, तो Q बाई V क्या हो जाएगा, कूलम पर वोल्ट, जिसको फराड से डिनोट करते हैं। अच्छा से यहां लिखो, फराडे के नाम पे है फराड, कैपिटल F, फराड से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं कूलम पर वोल्ट, या फिर फराड ही से डिनोट करते हैं कूलम पर वोल्ट। ठीक है ना, कूलम पर वोल्ट, तो इसको उतना लिखने का जरूरत नहीं, कूलम पर वोल्ट को, कूलम पर वोल्ट को ही फराड बोलते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या है, फराड। और थोड़ा समझो, जैसे कि मान लो कि 2 प्लेट है, हम बोले कि इसका कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफराड, और फिर 2 प्लेट है, 2 कंडक्टर का जोड़ा है, बोलेंगे इसका कैपेसिटेंस है मान लो 10 माइक्रोफराड, मतलब इसका कैपेसिटेंस ज्यादा है। कैपेसिटेंस माने क्या, कैपेसिटी माने क्या, क्षमता, क्या चीज का क्षमता, चार्ज और एनर्जी स्टोर करने का क्षमता। तो जैसे कि अगर बाल्टी है, फर्स्ट डे इसीलिए समझाते रहेंगे, इसका क्षमता है, कैपेसिटी है बाल्टी का 5 लीटर पानी रखने का, और इसका कैपेसिटी है 15 लीटर पानी रखने का। तो C माने क्या हो गया, एक तरह का कैपेसिटी, समझ गए, 5 लीटर कैपेसिटी, 15 लीटर कैपेसिटी, कैपेसिटेंस क्षमता। उसी प्रकार तुम देख रहे हो
कि दो कंडक्टर, यहाँ पे कैपेसिटी 5 है या 10 है, मतलब ये सिस्टम ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। तो लाइन अगर कट गया तो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, तो लाइन कटने के बाद ज्यादा वर्क करेगा, तो सॉरी इसमें ये कम है और ये ज्यादा है, तो ई ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। मतलब हम बोलना चाहते हैं जितना ज्यादा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने का कैपेसिटी। ठीक, तो ये भी समझ गए तुम कि कैपेसिटेंस माने क्या होता है, क्षमता, क्या स्टोर करने का, चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने का क्षमता। अब जैसे कि हम तुमसे पूछे, फिर अच्छा अच्छा सवाल पूछेंगे, रुको अभी। जैसे एक चीज और पहले बता दे, फिर बहुत अच्छा अच्छा सवाल। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या चीज पे डिपेंड करता है भाई? फैक्टर्स अफेक्टिंग तो बोलता है शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर्स। कॉमन सेंस है, बोले थे जितना बड़ा कंडक्टर होगा, जितना बड़ा बाल्टी होगा उतने ज्यादा पानी, जितना बड़ा कंडक्टर होगा उतने ज्यादा चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। दूसरा, मीडियम बिटवीन द कंडक्टर्स। दोनों कंडक्टर के बीच में क्या है, जो मीडियम है उस पर भी डिपेंड करता है। जो इंसुलेटिंग मीडियम है, रबर है, प्लास्टिक है, तो देखोगे बाद में, अभी तो बस थ्योरी चल रहा है, सारा चीज को डिटेल में फिर पढ़ेंगे अभी। तो मीडियम बिटवीन द कंडक्टर्स ऐसे लिखते हैं हम लोग। अब चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं तुम लोग से। इफ चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज डबल्ड, what is effect on capacitance? चलो बताओ, कोशिश करो। बोला इफ चार्ज ऑन कैपेसिटर इज डबल्ड, व्हाट इज इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस? जैसे कि पहले फॉर्मूला क्या है, मास्टर फॉर्मूला, Q बराबर CV। बोला अगर Q को डबल कर दिए तो C पे क्या असर होगा? वीडियो को पॉज करके सोचो, Q को डबल कर दिए तो C पे क्या असर होगा बताओ? आंसर है नो इफेक्ट। अरे जूनियर क्लास का बात था दोस्त, तुम नहीं समझे। देखो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, और फिर हम लोग इसको सॉल्व किए थे तो C है और Q है भी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर तुम चार्ज को डबल करते हो तो आपरूपी नेचुरली पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो जाएगा। अगर तुम चार्ज को ट्रिपल करते हो तो वोल्टेज भी ट्रिपल हो जाएगा। यही ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है। तो C एक कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट है। अब अगर तुम चार्ज को डबल किए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से क्या पता चला कि वोल्टेज आपरूपी डबल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस खुद डबल हो गया। तो यहाँ पे 2 तुम्हारा कट गया और C पे कोई असर नहीं हुआ। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि, इसीलिए देखो यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस में ये नहीं लिखा हुआ है कि कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन चार्ज। कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन वोल्टेज? लिखा हुआ है शेप पे डिपेंड करेगा, साइज पे, मीडियम पे। काहे नहीं हम लिखे इसको चार्ज पे डिपेंड करेगा? नहीं डिपेंड करेगा चार्ज पे। समझो, कोई बच्चा बोलेगा सर प्रैक्टिकली समझाइए, नहीं समझ में आया। देखो जैसे एक बाल्टी है, तुम बाल्टी के दुकान पे गए, ठीक? अब तुम एक बाल्टी के दुकान पे गए और तुम एक बाल्टी को देखते हो, अब बोलते हो शॉपकीपर से, बाल्टी वाला जो बेच रहा है उससे, ए बाल्टी वाला इस बाल्टी का कितना कैपेसिटी है? तो मान लो बोला 10 लीटर। तो एक बात बताओ, बाल्टी में तो पानी है नहीं, पानी भर के तो बाल्टी बेच नहीं रहा है, समझ रहे हो? कैपेसिटेंस 10 लीटर है, मतलब तुम समझ गए कि 10 लीटर पानी रख सकते हैं, पानी रखा हुआ नहीं है, 10 लीटर पानी उस बाल्टी में रख सकते हैं। अब समझ गए, मतलब पानी पर डिपेंड नहीं कर रहा। अब हम पूछते थोड़ा सा पानी रख दिए हम, चलो हम थोड़ा पानी भर दिए, मान लो 3 लीटर पानी भर दिए, 3 लीटर पानी इस बाल्टी में भरा हुआ है। अब तुम बाल्टी वाला से पूछेगा कि बताओ इस बाल्टी का कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटी कितना है? तो 10 लीटर बोलेगा। उसको क्या मतलब, वो 3 लीटर क्यों देखेगा? वो बोलेगा कि 10 लीटर है। ये मत देखो कि कितना पानी है, कितना क्षमता है भाई, तो 10 लीटर पानी रख सकते हैं। तो उसी प्रकार किसी कंडक्टर पे चार्ज नहीं है,
या किसी प्लेट पे दो प्लेट का जोड़ा, दो कंडक्टर का जोड़ा पे चार्ज अभी नहीं दिए, तो हम बोलेंगे कैपेसिटेंस कितना है, तो मान लो हम कैपेसिटेंस बोलते हैं 10 माइक्रोफराड है, तो जरूरी नहीं है उस पर चार्ज है भी नहीं, अभी चार्ज तो 0 है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, मतलब उतना चार्ज 1 वोल्ट, अगर 1 वोल्ट हम लोग को इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लाना है 1 वोल्ट, तो हम लोग इस पर 10 माइक्रोकूलम माइनस 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रख सकते हैं। अगर 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लाना है तो 20 का रख सकते हैं। यही ना कैपेसिटेंस का मतलब था, अभी बताया ना पीछे मैथमेटिकली डेफिनेशन, कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो चार्ज आप रख सकते हैं, कैपेसिटर को दे सकते हैं, दैट इज कैपेसिटेंस। देखो पीछे लिखवाए थे मैथमेटिकल डिफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये भी बहुत क्लियर हो गया, इसमें बहुत बच्चा गलत आंसर देता है। चलो आगे बढ़ते हैं कैपेसिटेंस में, सब नोट करते जाओ, समझते जाओ अभी बेसिक बात। चलो अब एक सवाल है, जैसे कि हम बोले फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर। अब जैसे कि हम 2 प्लेट दे दें, देख लो ये कैपेसिटर है, सिंबल बताए थे ना, 2 प्लेट का जोड़ा, 2 कंडक्टर कंडक्टिंग प्लेट का जोड़ा, ऐसे ही बनाया जाता है। तो ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है 3 माइक्रोफराड। तुमको चार्ज ऑन द कैपेसिटर बताना है, तो कॉमन सेंस में प्रैक्टिकल सिचुएशन में जब बैटरी वोटरी लगा रहेगा, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट। अब क्वेश्चन को समझो आराम से। तो इस फिगर में देख लो, सर्किट ठीक से देख लो, 5 वोल्ट का है, 2 प्लेट ऐसे लगा हुआ है, ये कैपेसिटर है ऐसे 2 प्लेट, 5 वोल्ट लगा हुआ है, 3 माइक्रो फराड का कैपेसिटेंस है। तो चार्ज कितना आ सकता है दोनों प्लेट पे, मैक्सिमम कितना चार्ज आ जाएगा, ऐसा सिस्टम है चार्जिंग में। तो क्या बताए थे, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और यहाँ रखेगा, तो धीरे धीरे ई प्लेट क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे इकट्ठा होगा। ऐसा वर्क कौन कर रहा है, बैटरी, और बैटरी इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा रहा है। तो धीरे धीरे ई हो जाएगा तुम्हारा प्लस क्यू और ई हो जाएगा माइनस क्यू, यही क्यू बताना है। तो खत्म, अभी तो बता दिए ना दोस्त, क्यू बराबर सी वी, क्यू बराबर सी वी मास्टर फॉर्मूला। तो सी कितना दिया हुआ है 3 माइक्रो, माइक्रो का मतलब बताओ 10 टू द पावर माइनस 6, और भी बोलो 5, तो 5 3 जा 15। देख लो सब चीज का, कि ये 5 वोल्ट है तो ये भी 5 वोल्ट हो जाएगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है ना, जैसे ये 5 वोल्ट है, तो अंत में जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा, तो बताए थे ये बात तुमको कि 10, उस समय जो चार्जिंग बता रहे थे कि 10 वोल्ट हो जाएगा तो फुल चार्ज। ये भी बताए थे कि तुम जब मोबाइल को अपने चार्ज करते हो घर में, तो घर में कितना होता है 220 वोल्ट, तो जब तुम्हारे मोबाइल का बैटरी 220 वोल्ट हो जाएगा तो फुल चार्ज। तो ये तो बात हम बता ही देते कि 5 हो जाएगा। तो चलो 5 दिया 15, तो ऐसे लिख देते 15 माइक्रो कूलम, कूलम है कूलम, चार्ज का ऐसा यूनिट। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये सी जो है फॉर्मूला में कैपेसिटेंस है और यूनिट में जो है वो कूलम है, ठीक। अब एक सवाल और हम लोग लेते हैं, एच.सी. वर्मा का एक सवाल है, एच.सी. वर्मा का फर्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा है, क्वेश्चन है व्हेन 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स आर transferred from, तो मतलब 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया गया फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर, फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर, देन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। तो कितना का पोटेंशियल डिफरेंस, 10 वोल्ट का, देखो दिख रहा है ना 10 वोल्ट, 10 वोल्ट appears between them, appears between them, find capacitance। अभी तुम लोग बना सकते हो, एकदम आराम से बता लोगे यार, तुम क्या दिक्कत है, क्या बोल रहा है कि अभी कुछ बोल नहीं रहा है, तो बस मतलब कि इस तरह से, मतलब कि सेफ साइज नहीं बता रहा है, ऐसे मन में सोचो कि 2 कंडक्टर है, बस यही बोल रहा है ना कि अब एक कंडक्टर से दूसरा कंडक्टर, ये देखो पास कर दिए कितना 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस प्लस आ जाएगा, और जहां इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होगा माइनस आ जाएगा। तो तुम लोग को हम बताए थे चैप्टर 1 का फर्स्ट फॉर्मूला बोलो, Q बराबर NE, याद है ना,
अगर Q बराबर n, अब इस पे हम चार्ज निकालना चाहते हैं, तो इससे कितना इलेक्ट्रॉन निकाले, तो n है 10 टू द पावर 12, E है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो यहाँ 1.6 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे देख लो -7 आ रहा है ना, -7, ठीक है। यहां तक तो तुम्हारा आ गया कूलम में चार्ज। अब चलो अभी हम लोग को कैपेसिटेंस निकालना है। अब दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया, 10 वोल्ट। तो अब मास्टर फॉर्मूला बोलो, Q बराबर CV, मास्टर फॉर्मूला। तो चलो इसको E हो गया ना ऊपर, इसको रब करते हैं ताकि नीचे दिखेगा नहीं दिखेगा तुमको। चलो तो अब बोलो, अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग जान रहे हैं Q बराबर CV, मास्टर फॉर्मूला। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई V, क्योंकि हम लोग को निकालना तो भाई क्या है, कैपेसिटेंस है। तो Q बराबर CV, C बराबर Q बाई V। चलो Q बोलो कितना है, हम लोग का आ गया चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -7, और वोल्टेज कितना है 10, ये ऊपर जाएगा तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -8 फराड। अब कैपेसिटेंस का देखो यूनिट क्या चीज में आता है तुम्हारा, ठीक है, फराड में आता है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो इससे देखो 2-3 सवाल जो बताए, 2 सवाल, इससे थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर हो गया होगा कि कैपेसिटर क्या है भाई। तो कैपेसिटर एक तरह का अरेंजमेंट है, किसका, 2 कंडक्टर का, सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मीडियम। और इसका मॉडल समझाए थे, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, थोड़ा थोड़ा अभी थोड़ा थोड़ा डिसचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो इसको इतना तुम पहले नोट्स को बनाओ और पूरा रिवाइज करो, ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तो इसको पहले कैपेसिटर क्या है, जितना पॉइंट बताएं किस पे डिपेंड करता है, किस पे कैपेसिटर डिपेंड नहीं करता है, नेक्स्ट वीडियो में और बताएंगे इस लेक्चर को। अभी अच्छा चैप्टर है, इजी है, बस तुम अच्छा से लेक्चर बाय लेक्चर देख के नोट्स बना के रिवाइज करो, ठीक है। बाय बाय।